नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फाइनली पटवारी का एग्ज़ाम हुआ और अगर ओवरऑल हम अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें, क्वेश्चन लेवल की अगर हम बात करें तो मीडियम ही रहा है। चाहे मैथ्स और रीजनिंग हो, मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी रहे हैं। साथ ही अगर हम कंप्यूटर और हिंदी की बात करें तो मैक्सिमम 70 to 80% जो है वो रिपीटेड हैं और बाकी कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इंडियन जीएस और सीजीजीएस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट जो है मीडियम लेवल ही रहे हैं। करंट अफेयर का थोड़ा अच्छा खासा वेटेज रहा है इस बार। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपने कि लास्ट 1 वीक में हम जो है पटवारी के लिए क्या क्या सेक्शन जो है देख लें या पढ़ लें, तो उसमें मैंने ऑलरेडी उसमें ये बताया था कि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, तो आप करंट अफेयर को ज़्यादा आप अच्छे से करके जाइएगा। और हुआ वही जो जो मैंने बताए थे सेक्शन, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे आपकी जीएस हो, उसमें उन्हीं टॉपिक से या उस सेक्शन से जो है लगभग ऑलमोस्ट जो है मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओवरऑल ये पेपर कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल सके। इसका पीडीएफ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर सेक्शन पहला है, जिसमें पहला दिया हुआ है क्विक हिल क्या है। एक्सेल से पूछा हुआ है, बेसिक फार्मूला प्रारंभ होता है। विंडोज़ की कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, सभी जानते हैं, कंट्रोल सी होता है। उसके बाद है तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, एक्सेल से पूछा हुआ है। उसके बाद आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए प्रिंटर से पूछ लिया, मैंने बताया भी था कि इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे एक क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, स्कैनर इनपुट आउटपुट से मैंने बताया था एक क्वेश्चन आएगा ही। गणित की गणना की जाती है। ठीक है, यूट्यूब क्या है, सर्च इंजन, ब्राउज़र मैंने ये सब बताया था, उसमें से एक सर्च इंजन से देखिए आ ही गया क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पता होते हैं। ठीक है, डीवीडी संग्रहण, देखिए मेमोरी से एक क्वेश्चन आ गया। मेमोरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मल्टीमीडिया का प्रकार है। ठीक है, रोम क्या है, देखिए दूसरा ये हो गया मेमोरी का क्वेश्चन। उसके बाद सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। ठीक है, एम एस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है किसका हिस्सा है। ठीक है, एम एस ऑफिस का है ना। कंप्यूटर वायरस क्या है, देखिए वायरस से पूछ लिया है, तो कंप्यूटर वाले बेसिकली सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, गूगल क्रोम जो है, गूगल क्रोम क्या है, देखिए गूगल क्रोम हम जानते हैं क्या है, ब्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और कई बार रिपीट कर चुका है, ये सभी बच्चों को पता है ये। ठीक है, विंडोज़, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कंप्यूटर के। उसके बाद है अभी हिंदी में देखिए उपसर्ग से आया हुआ है। स्वागत का उपसर्ग क्या होगा, जंगल की आग के एक शब्द है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दही क्या है, पुल्लिंग है ना। स्वरों की संख्या, क्रिया विशेषण होते हैं, क्या होते हैं, विकारी या वक्यारी, दोनों सही दोनों गलत। उसके बाद है ज्ञ जो है व्यंजन से बना हुआ है। बेसिक हिंदी का जो वर्णमाला वाला जो सेक्शन उससे आया हुआ है। देखिए निम्न समूह में से एक शब्द है ना पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, निरोग का संधि विजय, देखिए संधि से आया हुआ है। उसके बाद समाज से मैंने बताया था कि आप देख लीजिएगा, देखिए समाज से भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अक्षर जो है अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पर्यायर्थ। ठीक, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन है, दिया हुआ है द प्यूरल ऑफ द कॉल्फ इज़, है ना, प्यूरल से आया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द सिलेक्शन द करेक्ट प्रीपोजिशन से आया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन, आप आर्टिकल, नरेशन और वॉइस पढ़ लीजिएगा, देखिए उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये पेसिव फॉर्म इसका जो है करना है। देयर वाज अ समबडी फॉलोइंग अस, इसका जो है आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस में करना है। ठीक है, चेंज करना है। उसके बाद है ये आपका क्या दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में। ठीक, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है अब आपका है नेक्स्ट है मैथ्स है। मैथ्स में आप देख सकते हैं, देखिए एलसीएम एचसीएफ से आया है। मैंने जो बताया था आप जो टॉपिक कर लीजिए, देखिए उनसे क्वेश्चन आए ही आए हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ से आया ही है। ये एक जो है क्वेश्चन आया हुआ है, अलजेब्रा से आया है। उसके बाद है आपका जो है परसेंटेज से आया हुआ है, देखिए। ठीक है, परसेंटेज मैंने बताया भी था कि परसेंटेज से आएगा ही आएगा, है ना। प्रॉफिट लॉस से आएगा, देखिए ये दिया हुआ है। उसके बाद है आपका है ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा से। उसके बाद है ये नंबर सिस्टम है। उसके बाद है एरिया से दिया ही हुआ है, आयताकार प्लॉट वाला जो है। ठीक है, ये बेसिक जो है ये एंगल वाला आएगा ही, मैंने बताया था एंगल से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, ये देखिए एक और आगे एक डायग्राम दिया होगा, मैंने बताया था वीडियो में कि डायग्राम दिया होगा, उसमें आपको पर्टिकुलर एंगल निकालना होगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी एक दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए CISI से कंबाइन वाला क्वेश्चन आ ही गया, मैंने बताया भी था उस वीडियो में। तो SICI के भी क्वेश्चन आए हैं, मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है परिमेय संख्या से आए हुए हैं। उसके बाद आपका है कि ये नंबर सिस्टम का है, करणी घात करणी वाले। इसमें आपको सबसे कम से शुरू करके संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज करना है।
ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। उसके बाद है ये रेशियो से सवाल आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद है ये एरिया का है, बेलन वाला। मैंने कहा था कि शंकु, गोला, बेलन जो है इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और देखिए वो आ गए हैं आयतन से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है ये आपका सिंपल नंबर सिस्टम है जिसको सॉल्व करना रहता है, सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। उसके बाद देखिए साधारण ब्याज से दूसरा, ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया साधारण ब्याज से, ठीक है। कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। सिंपल फार्मूला आप उसमें रखिए और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आ गया, अलजेब्रा से ABC की वैल्यू रखना है और आपको यहाँ पे C का मान निकालना है। फिर ये है सिंपल सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, ठीक है, जिसमें गुणा करना है आपको और फ्रैक्शन में दी हुई है तो उसको इस हिसाब से सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। इसके बाद है आपका है देखिए आयतन से फिर एक क्वेश्चन आ गया गोलाकार गुब्बारे का, तो आयतन का सवाल है, ठीक है। तो 2 सवाल हो गए, ठीक। उसके बाद है आपका है कि टाइम एंड डिस्टेंस से आ गया हुआ है क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया था कि जो जो टॉपिक मैंने बताए थे, जो विद्यार्थी करके गया होगा यकीन मानिए वो पेपर बना के ही आया होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही बता दिए थे कि इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे और वो आए हैं, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, ये आ गया आपका भी वैल्यू करना है, पुट करना है और आपको आर का मान निकालना है पी की वैल्यू में, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है तीनों भाग एलसीएम से, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालना है, भिन्न संख्या दी हुई है आपकी, ठीक है, और इनका जो है एलसीएम आपको निकालना है। उसके बाद है ये दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस का दे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और दे दिया एरिया का क्वेश्चन ही है, इसमें आपको जो है एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको COD की जो है डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। उसके बाद युगपत समीकरण से आया हुआ है, ये जनरली बहुत कम पूछता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ ये मान निकालना है, ये भी नंबर सिस्टम का ही घात करने का ही सवाल है, ठीक है। स्क्वायर वर्गमूल वाले जो आते हैं सवाल, और ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद के का मान आपको इसमें निकालना था। इसके बाद अब है रीजनिंग का सवाल, देखिए डैश से आया ही है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, देखिए एक टेबल वाला दिया हुआ है, मैंने बताया था कि मिसिंग नंबर में टेबल वाला देता ही देता है, ठीक है। आपको सिर्फ लॉजिक करके जाना था, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद है डायग्राम से आएगा, कितने डायग्राम, इसमें ट्रायंगल का पूछा हुआ है, कितने ट्रायंगल हैं। कोड डी कोड से आया ही है, कैपिटल का कूट है LATKPAC, उसी प्रकार रोमानिया का कूट क्या होगा, तो ये आपको उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आपको निकालना है। देखिए नंबर सीरीज से आ गया 3, 10, 24, 50 और 120, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा, आपको लॉजिक लगाना है और अपना नंबर सीरीज प्राप्त करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें भी अगला अंक क्या होगा, देखिए इसमें जो है मिक्स वाला दे दिया है, नंबर भी है, यानी AC, पहले अगर डायग्राम में देखें अगर आप, ठीक है, तो यहाँ AC और 3 नंबर दिया है, फिर यहाँ पे FD और 10 नंबर दिया है, और फिर यहाँ पे IG और 16 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इमेज क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से कूट का एक और सवाल आया है कि कॉपी का कूट जो है वो 3677 है, और पल्प का जो है वो कूट है 7337 है, तो है ना, यूक्रेन का कूट क्या होगा, तो ये आपको उस हिसाब से बनाना है, ठीक। उसके बाद ये फिर से दे दिया हुआ है कोड डिकोडिंग का, ठीक है। ये देखिए फिर से दे दिया हुआ है टेबल का जो मिसिंग नंबर है, 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर सीरीज़ देखिए फिर एक और आ गया 6, 12, 30, फिर क्वेश्चन मार्क 132 और 182, इसमें से क्वेश्चन मार्क है 30 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है विलुप्त चित्र कौन सा है, इसमें से आपको जो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, इस चित्र में जो है चित्र जो दिए गए उसमें से ये जो क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है यहाँ पे कौन सा डायग्राम जो है एक्चुअल में फिट होगा, तो आपको ये देखते हुए जो है आपको बनाना है, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का। ये देखिए फिर से एक और आ गया वेन डायग्राम वाला, ठीक है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें से आपको देखना है इसमें से भिन्न कौन सा है, तो आपको लॉजिक लगाना है ना, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या और भ्रामक संख्या, इन चारों में कौन सा अलग है, ठीक। ये हो गया आपके रीजनिंग और मैथ्स के, सामान्य थे, मीडियम थे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है अब आपका है सामान्य इंडियन जीएस का है, नमामि गंगे परियोजना से पूछा हुआ है, योजना से मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सर्वेक्षण से पूछा ही है, मैंने बताया था। संविधान में मूल कर्तव्य से पूछा हुआ है, ठीक है। और ये साइंस से पूछा हुआ है कि दंत 6 प्रारंभ होता है जबकि मुंह का pH अपेक्षाकृत निम्न होता है, तो 5.5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है ये संविधान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब आपातकाल की घोषणा परिवर्तन में हो तो क्या होता है, ठीक है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में आपको बताना है क्या होता है। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मैंने बताया था 1857 से लेकर के 1947 तक के आपके सारे जो मेन जो हुए हैं विद्रोह हुए हैं, चाहे जो घटनाएं हुई उन्हें आप याद करके जाएगा, उससे क्वेश्चन आए ही आए हैं। ठीक है, उसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है, ये जो है आपके संविधान से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है आज़ादी के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बना रहा, वाईमैक्स प्रौद्योगिकी से संबंधी है। ठीक है, उसके बाद इस पर से सम्मिलित आपको करना है। देखिए डेट दिए हुए, इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए, ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट डेट करके जाइएगा और देखिए उससे भी क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है इसमें जो है मूल्यवर्धन की जो है भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है 21-22 के अकॉर्डिंग, तो ये आपको बताना है। उसके बाद है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं साइंस से रिलेटेड है। उसके बाद है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद है जनगणना से देखिए पूछा ही है, मैंने बताया था जनगणना आप ज़रूर करके जाइएगा, उससे पूछेगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी पूछ दिया है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक, एल नीनो, ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। फिर G77 क्या है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। उसके बाद है अनुच्छेद, देखिए संविधान से पूछ लिया है कि 324 जो है वो किसका जो है एक निर्वाचन आयोग का निहित है, क्या क्या है 324 अनुच्छेद के तहत। ठीक, विषय जो होते हैं है ना, ये क्या होता है, कब कब होता है, मतलब दिन और रात कब कब बराबर होते हैं, उससे संबंधित है। मंगल पांडे ने किस रेजिमेंट के थे, इसके बारे में पूछा हुआ है। देखिए 1857 से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आ गया है ना, मैंने पहले ही बता दी थी, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, आप इसको देख करके जरूर जाइएगा, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जाइलम जो होता है वनस्पतियों में जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम मतलब फ्लो मीन्स फूड, तो फूड का करता है, खाने का करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वनस्पति में जाइलम का मतलब जल का परिवहन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है मार्च 2019 से सितंबर 2001 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सकल निष्पादित अग्रिम अनुपातों का क्या है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ में उत्तर कितना है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि उसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाएगा तब तक क्या होगा, ये स्थिति में से कोई भी एक स्थिति आपको जो सही स्थिति है वो आपको टिक करना है। वैसे भी देखिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगर अपरिहार्य कारण नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जो कर्तव्य वो निर्वहन करेगा। ठीक है, उसके बाद है विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था, फरवरी 1928 में आया था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी, ये देख सकते हैं, योजनाओं से फिर पूछ लिया है। ठीक है, पृथ्वी के 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का लगता है। ठीक है, ये देखिए फिर एक जो है आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया साइंस से। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, ठीक है, फोर्ट विलियम्स था। ठीक है, उसके बाद है आपका किस अधिनियम में ब्लैक होल के दिया गया है, तो रोलेट एक्ट है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार कितना है। 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किस विषय में सही है, या संविधान से क्वेश्चन आ गया। देखिए संविधान से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब ये साइंस से क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है, किसका है, तो ये आपको बताना है। तो ये हो गया पूरे कंप्लीट। उसके बाद आपका करंट अफेयर है, कलमा बैराज छत्तीसगढ़ का ही करंट अफेयर है, कलमा बैराज स्थित। ठीक है, उपनिषदों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड दिए हुए हैं। ठीक है, और इन सारे का PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जब बात आती है यहाँ की कट ऑफ की, अगर बात आती है तो कट ऑफ जो है मैं बताना चाहूँगा कि जिनका 110 से ऊपर आ रहा है वो सिलेक्शन उनका चांसेस हैं उनके सिलेक्शन के हैं 110 से, क्योंकि पेपर जो है काफ़ी इजी लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मीडियम ज़रूर आया है क्वेश्चन। और अगर आप 110 से अगर प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो का जो है आप देख लिए होंगे, और इसका PDF मैं डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।